मधुबनपुर नाम के छोटे से गांव में राधा नाम की एक गरीब लेकिन मेहनती दादी अम्मा रहती थी। उसकी एक छोटी सी फूस की झोपड़ी थी जो हर मौसम में किसी न किसी परेशानी से जूझती रहती। बरसात का मौसम तो राधा के लिए सबसे बड़ा दुश्मन था। उसकी टपकती छत उसे दिन रात परेशान करती। उस दिन भी तेज बारिश हो रही थी। काले बादल गरज रहे थे, हवा सिसकारियां मार रही थी और राधा अपनी छोटी चूल्हे पर रोटियां सेंकने की कोशिश कर रही थी। ऊपर से छत में कई जगहों पर से पानी टप 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 गिर रहा था। राधा झुंझलाकर बोली, हाय दैया, ये टपका तो आज फिर शुरू हो गया। पता नहीं कब मेरा पूरा घर गीला कर देगा। इस बरसात में कैसे रोटियां बनाऊं? पानी तेजी से गिर रहा था। राधा ने इधर उधर कटोरियां, लोटे, बाल्टियां रख दी थीं ताकि पानी फैलकर उसके आटे और चूल्हे पर न जाए। हर बरसात की तरह आज भी वह अपनी दिक्कतों से लड़ रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी झोपड़ी के बाहर एक भूखा बाघ घूम रहा था। वह बाघ पास के जंगल का था और बारिश की वजह से अपने शिकार से वंचित था। भूख से बेहाल होकर वह गांव की तरफ आ गया। वह धीरे धीरे झोपड़ी के पास पहुंचा और खामोशी से अंदर झांकने लगा। राधा उसे नहीं देख पा रही थी, लेकिन बाघ हर शब्द सुन रहा था। अरे राम, आज तो टपका बहुत तेज है। लगता है इस बार पूरा घर गिरा देगा, राधा ने झुंझलाते हुए कहा। बाघ के कान खड़े हो गए। टपका? ये कौन सा जानवर है? उसका दिल धक धक करने लगा। राधा बोली, इस टपका के कारण मैं चैन से जी ही नहीं सकती। इतना तेज है कि मैं कुछ भी करूं रुकता ही नहीं। बाघ की हालत खराब। इतना तेज, इतना खतरनाक, जो इस लड़की को भी परेशान कर रहा है। बाघ ने सोचा, अगर एक नाजुक इंसान भी उससे डर रहा है तो टपका तो जरूर कोई बहुत ही भयानक और ताकतवर जानवर होगा, शायद कोई दैत्य जैसा। उसी समय झोपड़ी के ऊपर से एक बड़ा पानी का गुच्छा गिरा। छप्पा! राधा चौंक कर चिल्लाई, हे भगवान, यह टपका आज मुझे मार ही डालेगा। यह सुनते ही बाघ की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मार ही डालेगा? यह टपका तो इंसानों को भी मार देता है। बाघ ने बिना एक सेकंड गंवाए अपने दुम को पैरों के बीच दबाया और जान बचाकर जंगल की तरफ भागा। बारिश में फिसलते फिसलते वह गिरा भी, लेकिन रुका नहीं। उधर राधा को टपका से कोई जान का खतरा नहीं था। वह तो छत से टपकते पानी का नाम था, जिसे वह आदत से टपका कहती थी। जब बारिश कुछ कम हुई, राधा मुस्कुराकर बोली, अरे आखिर ये मेरा टपका भी रुक गया। चलो अब आराम से रोटियां बनाऊं। अगले दिन गांव वालों ने जंगल के किनारे बाघ के बड़े बड़े पंजों के निशान देखे, जो सीधे राधा की झोपड़ी तक आए थे और उतनी ही तेजी से वापस लौट गए थे। लोग हैरान थे कि बाघ आया भी और हमला किए बिना क्यों भाग गया। लेकिन राधा अकेली थी, जिसे पता था कि उसकी गरीबी, उसकी टपकती छत और उसका टपका किसी बाघ से कम खतरनाक साबित नहीं हुआ, क्योंकि बाघ खुद उससे डरकर भाग गया था।